क्या आप जानते हैं, एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रणनीतिक गठजोड़ के पीछे, जहां रूस और ईरान मिलकर दुनिया की राजनीति में एक नई लहर पैदा कर रहे हैं। यह सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत का निर्माण है जो ग्लोबल पावर को हिलाकर रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन बढ़ते संबंधों के पीछे छिपी रणनीति से परिचित कराएंगे और बताएंगे कि कैसे यह सहयोग न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरे वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आपके सामने आने वाली है वह आपको हैरान कर देगी। शुरुआत करते हैं ईरान और रूस के बीच के उस रिश्ते से जो दशकों पुराना है और जिसने आज की यह स्थिति बनाई है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने ईरान के साथ अपनी दोस्ती को गहराई दी। फिर 1995 में बुशहर परमाणु रिएक्टर प्रोजेक्ट ने तो दोनों देशों के सैन्य और तकनीकी रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा गठबंधन जिसने न सिर्फ ईरान को एक परमाणु शक्ति बनने में मदद की, बल्कि उसकी रक्षा क्षमता को भी जबरदस्त ताकत दी। अब आते हैं 2011 के सीरिया गृहयुद्ध पर, जिसने इस साझेदारी को और मजबूती दी। दोनों ने मिलकर राष्ट्रपति असद का साथ दिया और इस कदम ने मध्य पूर्व की राजनीति को ही पलट दिया। सोचिए, अगर रूस और ईरान ना होते तो सीरिया का क्या होता। यह युद्ध का वो मोड़ था जिसने अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। अब बढ़ते हैं हाल की घटनाओं की तरफ, जिसमें रूस और ईरान के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 2022 में जब रूस को यूक्रेन युद्ध में कठिनाई का सामना करना पड़ा, तब ईरान ने रूस को शहीद 136 और मोहाजिर 6 जैसे आधुनिक ड्रोन उपलब्ध कराए। इन ड्रोन ने यूक्रेन की रक्षा प्रणाली पर गहरा असर डाला, जिससे रूस को युद्ध में एक नई बढ़त मिली। इस सहयोग के बदले में रूस ने ईरान को अत्याधुनिक रडार सिस्टम और मिसाइल तकनीकें प्रदान की, जिनमें रेजोनेंस NE रडार सिस्टम भी शामिल है। यह सिस्टम अमेरिकी F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे ईरान की वायु रक्षा क्षमता में भारी इजाफा हुआ है। इसके अलावा रूस ने ईरान को SU-35 फाइटर जेट और Mi-21 हेलीकॉप्टर जैसी तकनीक भी प्रदान की। यह नए उपकरण और तकनीकें ईरान को अपने दुश्मनों, विशेष रूप से इजराइल और अमेरिका से लड़ने में एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है। इससे ईरान को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है और इस नई तकनीकी साझेदारी ने मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। अब बात करते हैं हाल के दिनों में हुए उन घटनाक्रमों की जिन्होंने ईरान और इजराइल के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया है। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए और कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने एक सख्त बयान जारी करते हुए इजराइल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया है और इसने एक गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। रूस से मिले एंटी मिसाइल और रडार सिस्टम्स ने ईरान की वायु रक्षा को और भी मजबूत बना दिया है। अब ईरान की सेना इजराइल के हमलों का जवाब देने में अधिक सक्षम हो गई है। इस तकनीकी बढ़त ने न केवल ईरान को सुरक्षित बनाया है, बल्कि इजराइल के साथ चल रहे इस संघर्ष में भी एक नया मोड़ ला दिया है। इससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को नई दिशा मिल रही है और आने वाले दिनों में इस संघर्ष के और गहराने की संभावना बढ़ गई है। अब बात करते हैं कि ईरान इजराइल के बीच इस बढ़ते तनाव का अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है। अमेरिका की विदेश नीति में मध्य पूर्व का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है और यह चुनावी मुद्दा 2024 के चुनावों में और भी गर्मा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने इजराइल के समर्थन में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इस फैसले से अमेरिकी मुस्लिम और अरब समुदाय में असंतोष पैदा हो सकता है, खासकर मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे स्विंग स्टेट्स में। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कड़ी नीति अपनाने के पक्ष में हो सकते हैं,
जो उन मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है जो मध्य पूर्व में स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। एक हालिया सर्वेक्षण से यह सामने आया है कि अमेरिकी मतदाताओं के बीच इस मुद्दे पर गहरी असहमति है। सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। डेमोक्रेट्स का मानना है कि इजराइल को इस संघर्ष के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि इजराइल की नीतियां और उसके द्वारा किए गए हमले केवल इस संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, न कि इसे खत्म करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत रिपब्लिकन्स का कहना है कि ईरान और उसके समर्थकों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को इस मुद्दे का मुख्य जिम्मेदार माना जाना चाहिए। वे मानते हैं कि ईरान की आक्रामकता ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। इस मतभेद के कारण स्विंग स्टेट्स में मतदाताओं का रुझान चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। स्विंग स्टेट्स वे राज्य होते हैं जहां दोनों प्रमुख पार्टियों के समर्थकों की संख्या लगभग समान होती है। ऐसे में यदि चुनाव के दौरान इजराइल के प्रति समर्थन या ईरान के प्रति नरम रुख अपनाने वाले उम्मीदवारों के प्रति रुझान बढ़ता है, तो यह मतदाता के चुनावी विकल्पों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में यह मुद्दा एक मुख्य चर्चा का विषय बन सकता है। यह संभव है कि इस बार के चुनाव परिणामों पर इसका गहरा प्रभाव पड़े। कुछ मतदाता इजराइल के समर्थन को पसंद कर सकते हैं, जिन्हें वे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। वहीं कुछ अन्य मतदाता ईरान के प्रति नरम रुख अपनाने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें युद्ध के बढ़ते खतरे से बचाने का आश्वासन देते हैं। इस संदर्भ में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा अमेरिकी राजनीति पर कैसे असर डालता है। क्या मतदाता इस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे और क्या यह अमेरिकी नीतियों को बदल देगा? चुनावों के नतीजों पर इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण होगा। क्या यह विभाजनकारी मुद्दा राजनीतिक बहस को गहरा करेगा या मतदाता एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेंगे? इन सवालों के जवाब चुनाव के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन इस समय जारी बहस ने अमेरिकी राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। आखिर में हम यह कह सकते हैं कि ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक राजनीति में भी उथल-पुथल मचा दी है। रूस के साथ ईरान का बढ़ता सैन्य और तकनीकी सहयोग इस संघर्ष को और जटिल बना रहा है और इसका असर अमेरिकी चुनावों पर भी पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं और यह संघर्ष वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाकर रख सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।